जीबीएन चैनल पे स्वागत करते हैं सभी लोगों का। बात करने जा रहे हैं नोटिफिकेशंस के बारे में। बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशंस आया हुआ है NICL AO का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 2025 में। ये सबसे बेस्ट नोटिफिकेशंस है NICL की तरफ से। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 266 है। 266 पोस्ट के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इस नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस स्टार्ट कब से हो रही है। इसकी एप्लीकेशंस स्टार्ट 12 जून से हो रही है और लास्ट डेट इसकी 3 जुलाई रहने वाली है। तो लास्ट डेट को आप फीस भी पेमेंट कर सकते हैं। 3 जुलाई तक फीस पेमेंट करने की टाइमिंग रहेगी आप सभी लोगों के लिए। रात 12 बजे से पहले 3 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो इसके लिए एग्जामिनेशन फीस आपको जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए लगेगा एप्लीकेशन फीस। और उसके अलावा जो अगर कैटेगरीज वाइज होंगे SC ST PWD के लिए 250 रुपए है। तो इसमें फीस तो ज्यादा है, लेकिन आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि NICL में बहुत ही बेहतरीन जॉब है AO की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और किसी भी बैंक एग्जाम से बेहतर होती है इंश्योरेंस सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब। बात करते हैं एजुकेशन एलिजिबिलिटीज की, तो एजुकेशन एलिजिबिलिटीज जो है इसमें कई स्पेशलिस्ट पोस्ट भी हैं, उसके लिए अलग अलग है। जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% के साथ, अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं या EWS कैंडिडेट हैं। और साथ ही साथ अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 55% से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। बात करते हैं स्पेशलिस्ट पोस्ट की जितनी भी है सारी की एक बार देख लेते हैं कि उनकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। डॉक्टर MBBS के लिए MBBS होना चाहिए आपको, MD MS और या तो PG मेडिकल डिग्री होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं लीगल के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में। साथ ही साथ 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही साथ SC ST के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए या तो फिर कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा BCom या MCom की डिग्री होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BE या BTech होना चाहिए आपको, या तो ME या MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में 60% मार्क्स के साथ। SC ST के लिए 55% मार्क्स अलाउ है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए BE BTech होना चाहिए या ME MTech होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। इसके अलावा BE BTech भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं 60% मार्क्स से होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए 5% की छूट दिया गया है। जनरलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। लगभग मैक्सिमम लोग जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए फॉर्म को फिल करते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आपको एजुकेशनल एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, या तो आप ग्रेजुएट हों या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हों। अगर आप जनरल OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। और उसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। तो यानी 5% मार्क्स की छूट दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट के लिए, जबकि अदर्स के लिए आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, कंपलसरी है। तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में आपको 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। या तो आप ग्रेजुएट हो या तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। बात करते हैं आगे इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसीज डिटेल आप देख सकते हैं। डॉक्टर्स MBBS के लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल 10 है। जनरल की 4 है, OBC की 3 है, SC ST के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में जितने भी आप अपने अनुसार देख लीजिए। जनरलिस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 170 है। जनरल कैटेगरीज के लिए 68 पोस्ट है। OBC के लिए 47 पोस्ट है। SC के लिए 26 पोस्ट है। ST के लिए 12 पोस्ट है और EWS के लिए 17 पोस्ट है। टोटल 170 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया है। और एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि इस समय RRB PO का नोटिफिकेशंस नहीं आया हुआ है। SBI क्लर्क मेंस का भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने चला है। तो आप सभी के लिए एक होप जगी है कि एक एग्जामिनेशंस अब पाइपलाइन है, लगातार एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। इसके बात करें इसकी एज की तो मिनिमम एज इसमें 21 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 30 वर्ष रखी गई है। एज रिलैक्सेशंस भी मिलेगा आप सभी लोगों के लिए। एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज वाइज आप सभी को छूट मिलेगी। जो लोग अगर एज
लेवल क्रॉस कर गए हैं 30 के ऊपर, अगर वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन प्री मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पेपर मोड की बात करें तो बाइलिंगुअल पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर होना है, साथ ही साथ उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें प्री की तो इसमें 3 सेक्शंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 और क्वांट के भी 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के। तीनों सेक्शंस के लिए 20-20 मिनट मिलेगा और साथ ही साथ पेपर कॉल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। पेपर पैटर्न की बात करें मेंस की तो रीजनिंग सेक्शंस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। इन सभी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50-50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसके भी 50-50 होंगे, यानी आपको 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये सारे क्वेश्चन 250 नंबर के होने वाले हैं, जिसके लिए अलग अलग सेपरेट टाइमिंग दिया गया है। रीजनिंग के लिए 40 मिनट, इंग्लिश के लिए 40 मिनट, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 30 मिनट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 मिनट मिलेगा। तो आप सभी लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है कि आप सभी लोग इसके फॉर्म को भरें जो एलिजिबल हैं। इसमें सैलरीज की बात करें तो सैलरीज इसमें दिया हुआ है 90,000 आपको सैलरीज मिलेगी मेट्रो सिटीज़ के अंतर्गत। तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा पक्ष और सैलरीज है, इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एग्जामिनेशन डेट की बात कर लें तो सीबीटी प्री की एग्जामिनेशन डेट 20 जुलाई 2025 को रहने वाली है और सीबीटी मेंस की एग्जामिनेशन डेट 31 अगस्त रहने वाली है। तो बहुत जल्द इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। आपके पास 1 महीने 10 दिन का टाइम लगभग बचा हुआ है प्री के एग्जामिनेशंस की, और उसके बाद मेंस की एग्जामिनेशंस की डेट 31 अगस्त रहेगी। तो आप लोग अभी से ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस एग्जामिनेशंस के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म को फिल करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हर एक इन्फॉर्मेशंस आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप किसी भी चीज़ की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर एक वैकेंसी से संबंधित टेलीग्राम पे PDF डाल दी जाती है। साथ ही साथ आपको हर एक वीडियो के लिंक भी वहां अवेलेबल रहती है। तो जैसे ही वीडियो आपको यूट्यूब पे डालते हैं वैसे ही वहां पर लिंक दे दिया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं तब तक एक और वीडियो में। जय हिंद।